हेलो, वेलकम टू लर्न वीडियो क्लासेस। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है N+L रूल। ये N+L रूल क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में, आप बाउ प्रिंसिपल को समझने में ये आपकी काफी मदद करेगा। आइए बात करते हैं N+L रूल के बारे में। N+L रूल आखिरकार है क्या? उससे पहले हम इन दोनों N+L पर फोकस करते हैं। N+L एक्चुअली में आपकी क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा बताते हैं, मतलब उसकी पूरी एक जन्म कुंडली बताते हैं। क्या क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, किस उपकोश में है, किस कक्षक में है और उसका चक्रण कैसा है। यानी कि मैं ये कहूं कि ये क्वांटम नंबर हमें कोश यानी कि सेल, उपकोश यानी कि सबसेल, ऑर्बिटल यानी कि कक्षक और चक्रण यानी कि स्पिन, इन चारों के बारे में हमें जानकारी देता है। क्वांटम नंबर हमारी चार तरह की होती है, n, l, m और s, जहां पे n हमारी मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, m यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s यानी कि स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चारों हमें क्या क्या बताती हैं, ये आप 11वीं क्लास के क्वांटम नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। हम मेनली फोकस करते हैं n और l के बीच में। तो हमें n और l क्या क्या बताते हैं? n हमें बताती है कोश और l हमें बताती है उपकोश, यानी कि n क्या बताती है? सेल, और l क्या बताती है हमें? सब सेल। अब हम बात करते हैं कि पूरा N+L रूल हमें क्या बताता है। तो N+L हमें बताता है एनर्जी लेवल, यानी कि ऊर्जा आरेख। क्या बताता है हमें? ऊर्जा आरेख। किसका ऊर्जा स्तर या ऊर्जा आरेख बताता है? वो हमें बताता है उपकोशों का ऊर्जा स्तर, या फिर हम यूं कहें कि ऊर्जा आरेख। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोश में जाएगा। ऑब्वियसली जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। अब उसका डिसाइड कैसे करेंगे? N+L के माध्यम से। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि n की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है, और l की वैल्यू डिपेंड करती है n पर, यानी कि l की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर n-1 तक पॉसिबल है। तो यदि मैं आपको कहूं कि l के कौन कौन से मान पॉसिबल है, तो यदि l बराबर 0 है तो उसका मतलब ये है कि सबसेल हमारी s होगी। यदि l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि हमारी सबसेल जो है वो p होगी। यदि l की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 यानी कि 2 है, तो हमारी जो सबसेल यानी कि जो कोश है वो हमारी d होगी। यदि l की वैल्यू कितनी है? 3, तो उसका मतलब है कि हमारी सबसेल और हमारी जो कोश है वो कौन सी होगी? f होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपने क्वांटम नंबर पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में नॉलेज भी होगी। आइए अब हम मेनली चलते हैं N+L की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं 1s और 2s का। 1s पे आप मुझे बताइए n की वैल्यू कितनी होगी। ये जो नंबर आप देखते हैं ना, ये 1 और 2, 3, 4 ऐसे जो न्यूमेरिकल डिजिट होती हैं, ये हमें बताती है कोश की संख्या यानी कि सेल की संख्या। और वही सेल की संख्या हमारी क्या होती है? n, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। l की वैल्यू कितनी होगी? वो डिपेंड करेगी s पर, और s की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो l बराबर 0, और यहाँ पर भी l बराबर 0। अब मुझे टोटल बताइए N+L कितना हुआ? N+L क्या होगा? इनका सम। 1 + 0 कितना हुआ? 1, और 2 + 0 कितना हुआ? 2। तो N+L की वैल्यू दोनों के लिए क्या क्या है? इसके लिए 1 और इसके लिए 2। अब आप मुझे बताइए कि कहां पे मान कम है। तो ऑब्वियसली आप सभी बता देंगे कि जी 1 कम है किससे? 2 से। इसीलिए 2s से पहले क्या फिल होता है? 1s। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में फिल करते हैं, क्योंकि उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसका जो ऊर्जा का स्तर है वो सबसे कम होता है। यही हमें कौन बताता है? N+L बताता है। तो आप आई होप कि N+L का जो रूल है उसको अप्लाई करना सीख गए होंगे। हम फोकस करते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि 4s 3d से पहले क्यों भरा जाता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। 4s और 3d। 4s की n कितनी है? 4। 3d की n कितनी है? 3। जाहिर सी बात है कि 3 वाली पहले आएगी और 4 वाली बाद में।
लेकिन उसके बावजूद भी 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसके लिए L की वैल्यू कितनी है 0, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, तो यहाँ पे n प्लस L कितना आएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5, और यहाँ पे n प्लस L कितना आएगा 4 प्लस 0 यानी कि 4। अब आप देखिए कि n प्लस L की वैल्यू कितनी आ रही है 4, n प्लस L की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो किसका ऊर्जा स्तर कम होगा, या यूं कहे कि किसका एनर्जी लेवल कम होगा, तो आप सभी कहेंगे कि 4 कम है, यानी कि 4s की एनर्जी जो है 3d के मुकाबले क्या है, कम है। क्या है? कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फील होता है, 3d में नहीं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे आबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वहां पे आपको जो लेवल दिया जाता है एनर्जी का उसमें 4s पहले आता है। क्यों आता है अब आप सीख गए होंगे। इस लाइन का जवाब आज आप सभी सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 6s और 4f इन दोनों में से कौन सी सबशेल पहले फिल होगी? अब आप उसका आंसर कमेंट में करते जाइए n+l रूल को अप्लाई करते हुए। आई होप आज की वीडियो आप सभी को समझ आई होगी। आपके जितने भी डाउट इस रूल को लेकर होंगे वो सभी दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।